क्या होगा इन ड्रग्स की देवियों का। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे माया नगरी ड्रग के जंजाल में बुरी तरह से फंसी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माया नगरी में ही लोग ड्रग लेते हैं। हमारी पूरी दुनिया में, हमारे पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों के लोग ये भी ड्रग लेते हैं। लेकिन इस वक्त माया नगरी में ड्रग के कनेक्शन का खुलासा हो रहा है। दीपिका पादुकोण हो या सारा अली खान हो, कई लोगों का इनका नाम तो सामने आ चुका है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो डरे बैठे हैं कि कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए। कई ऐसे हैं जो देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे क्या कर चुके हैं, कितना ड्रग ले चुके हैं, उनके फैमिली मेंबर क्या क्या कर चुके हैं और कितना कितना ड्रग ले चुके हैं, और उनका नाम सामने आ सकता है। इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा कि वे देश छोड़कर ही बाहर चले जाए। ऐसे ही ड्रग कनेक्शन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियों को अब समन भेजा है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर के नाम समन जारी किया। कल यानी 25 सितंबर को रकुल प्रीत सिंह से एनसीबी पूछताछ करेगी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भी पहले कल ही बुलाया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दीपिका परसों एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी और परसों सवालों के जवाब देगी। इसके बाद अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एनसीबी के साथ ही टीवी एक्टर्स अबिगेल पांडे और सनम जौहर को भी समन भेजा गया है। इनके नाम भी सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल में सामने आया है। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा ने एनसीबी के सामने कबूल किया कि श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण और सुशांत के लिए उन्होंने सीबीडी ऑयल ड्रग अरेंज किया था। बता दें ये सीबीडी ऑयल ड्रग ये भारत में पूरी तरह से बैन है, और ड्रग चैट में ये खुलासा हो चुका है कि ये सितारे बड़ी मात्रा में सीबीडी ऑयल और अन्य प्रकार के ड्रग को मंगवाते थे, और इसके लिए उनके टैलेंटेड मैनेजर काफ़ी उनकी सहायता करते थे। जया साहा ने भी सीबीडी ऑयल उन्होंने अनुराग कश्यप की पूर्व बिजनेस पार्टनर मधु मान्यता के लिए भी अरेंज किया था। जया साहा की चैट में कई बातें सामने आई हैं। सारी चैट सामने आने के बाद फिर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, और एनसीबी के अफसरों का ये कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है। ड्रग के कनेक्शन काफ़ी अंदर तक गहरे हो सकते हैं, यानी अभी बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ सकता है। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा की चैट सामने आई थी, जिसके बाद दीपिका का नाम सामने आया। दीपिका करिश्मा से कह रही है कि माल है क्या, यहाँ माल का अर्थ ड्रग से है। करिश्मा जवाब देती है कि है, लेकिन घर पर है और मैं बाहर हूँ। इसके साथ ही करिश्मा अमित नाम के किसी व्यक्ति के साथ ड्रग भिजवाने की बात भी करती है। इसके बाद दीपिका के पास ड्रग पहुंच जाते हैं, और ये कोई एक चैट नहीं है, ऐसी ही कई चैट्स वायरल हो रही है जो दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर के बीच की है, करिश्मा के बीच। ये चैट जब सामने आई, जब ये सब कुछ एनसीबी के सामने आया, तो अब दीपिका पादुकोण का कहना है कि ये सब कुछ उनकी मैनेजर ने किया। मैंने कभी भी ना ही ड्रग मंगवाए हैं, न ही मैंने कभी भी ड्रग लिए हैं। इन सब सितारों को मैनेज करने वाली क्वान कंपनी, ये कंपनी भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। कंपनी के डायरेक्टर सीईओ को बुलाया जा चुका है एनसीबी ने पूछताछ के लिए, और अब जांच की जा रही है कि आखिर ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो टैलेंट के नाम पर सितारों को ड्रग परोसती है, और उनके ऐसे कितने मैनेजर हैं जो सितारों की बाकी चीज़ें यानी फिल्मों और एड्स के साथ साथ उन्हें ड्रग भी मुहैया करवाते हैं। एनसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सुशांत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और सुशांत के अपार्टमेंट में रहने वाले उनके मैनेजर और उनके सर्वेंट को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिया भी अपनी पूछताछ में कबूल कर चुकी है कि वो खुद ड्रग लेती थी, सुशांत ड्रग लेते थे। सारा अली खान भी कई बार सुशांत के साथ ड्रग ले चुकी है। रकुल प्रीत सिंह भी सुशांत और रिया के साथ कई बार ड्रग ले चुकी है। यानी ये तीनों की जो दोस्ती मानी जा रही थी, अब इस दोस्ती में ही रिया ने सभी का नाम सामने ला दिया है। अब कल रकुल प्रीत से पूछताछ होगी। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि क्या रकुल प्रीत सिंह अपने ऊपर लग रहे सारे आरोपों को स्वीकार कर लेती है, या फिर रकुल प्रीत सिंह सारे आरोपों को नकार देती है।
वहीं सारा अली खान का नाम दो लोग ले चुके हैं। एक जया साहा ने भी कहा कि सारा अली खान को उन्होंने ड्रग दी है। इसके साथ ही रिया ने भी कहा कि सुशांत अपनी फिल्म केदारनाथ के दौरान सारा के साथ ड्रग लिया करते थे। यानी कि इन सभी लोगों का जो जाल है वो बहुत भयंकर उलझ चुका है, जिसे सुलझाना अब नामुमकिन हो रहा है। सभी सितारों के पास केवल यही एक विकल्प बचा है कि वे अपना जुर्म कबूल कर ले और यह मान ले कि वे ड्रग लेते थे, क्योंकि एनसीबी आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ों को सामने लाकर रख देगी। जैसे रिया पहले मना करती थी कि उसने कभी ड्रग नहीं लिया, लेकिन अब रिया ये कबूल कर चुकी है कि वो खुद भी ड्रग लेती थी और उसके भाई के जरिए सुशांत को भी ड्रग दिलवाती थी। अब कल से एनसीबी की जो कार्रवाई होगी वो बड़े सितारों पर होने जा रही है, बड़े लोगों से पूछताछ होने जा रही है। तो देखना ये होगा कि और किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। कहा जा रहा है कि बड़े डायरेक्टर और बड़े एक्टर अभी भी सामने आ सकते हैं। तो सभी की नज़रें एनसीबी की कार्रवाई पर टिकी हुई है। सीबीआई भी अभी जांच कर रही है कि सुशांत सिंह की ये आत्महत्या थी या ये हत्या थी। फिलहाल ये मामला आत्महत्या और हत्या से हटकर पूरा ड्रग एंगल पर जा चुका है, जिसकी जांच की जा रही है। और बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नामी लोग का नाम बाहर आ सकता है। लोग ऐसे लोगों का नाम बाहर आ सकता है जो दुनिया के सामने तो अब बड़े हीरो बनते हैं या फिर दुनिया के लिए आइडल बनते हैं, और वही लोगों की करतूत अब जब सामने आएगी तो दुनिया को, उनके फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ किंग के साथ। थैंक यू।